सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद, क्योंकि योगी का प्रेशर इतना ज्यादा था, योगी के लठ्ठ में इतनी ताकत थी योगी प्रशासन की, कि तमाम लोगों ने अपनी दुकानों पर असली नाम लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उदयपुर फाइल्स को रिलीज नहीं करने का कोई आधार नहीं है, और उसके बाद आप हाईकोर्ट जाइए, ये कह दिया। किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का सीए वाला मुद्दा हो, चाहे वक्फ वाला मामला हो, चाहे इससे पहले 370 का मामला हो, जितने भी मामले आप ले लीजिए, संसद द्वारा पास हर कानून पर कुंडली मारकर सुप्रीम कोर्ट बैठता है। आज आजम खान का वकील वकील कपिल सिब्बल है, लेकिन कुत्ते की गत हो चुकी हुई है, वो जीवन भर जेल में रहेगा। आजम खान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा कपिल सिब्बल। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले आए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ मामला है, हरिद्वार से गंगा जल भरना और शिवालय में सावन के महीने में अपने आराध्य महादेव को समर्पण कर। सावन सनातनियों का सबसे पवित्र महीना माना जाता है, और इस सावन महीने में पूरे देश भर का माहौल एकदम अलग होता है। तमाम शिवालय का रौनक एकदम से अलग होता है। तो आए दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह देखा गया कि बिजनेस के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा के जो मार्ग हैं, उसमें से मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर नाम बदलकर अपनी दुकानें चलाते हैं, और आमतौर पे जब वहां लोग भोजन करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि उसमें कई बार मांसाहार मिला हुआ है, कई बार भोजन अशुद्ध हुआ। उस वजह से कांवड़िए उग्र होते हैं और वहां मारपीट होती है। सालों से ये वजह दंगा फसाद की रही। इसलिए पिछले कुछ सालों से योगी सरकार ने वहां एक बदलाव किया, और मुजफ्फरनगर के रास्ते पर जितने भी दुकानें हैं, ज्यादातर जो मुस्लिम समाज के थे, उन दुकानों पर पिछले साल एक निर्देश दिया गया कि आपको अपना असली नाम लगाना ही पड़ेगा, मालिक का नाम और कर्मचारियों का नाम। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई के बाद एक आदेश दिया कि नाम बताना जरूरी नहीं होगा, क्या क्या खाना है, भोजन क्या उपलब्ध है, यही सिर्फ बताना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद, चूंकि योगी का प्रेशर इतना ज्यादा था, योगी के लठ्ठ में इतनी ताकत थी योगी प्रशासन की, कि तमाम लोगों ने अपनी दुकानों पर असली नाम लिखे, मालिक के नाम लिखे, होटल के नाम जिनके विधर्मियों के थे उनने बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 26 जुलाई 2024 का था। अब इन दिनों ऐसा ही मामला जब फिर सावन शुरू हुआ, अब की बार सुप्रीम सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और यूपी सरकार ने, इन दोनों सरकार ने इन्हीं कांवड़ के रास्ते में क्यूआर कोड की अनिवार्यता कर दी। आप जब कभी अभी हाल के दिनों में अब सब्जी लाने, भाजी लाने जाते होंगे, 10 रुपए का धनिया पत्ता भी यदि आप लेते होंगे, तो आप क्यूआर कोड देते होंगे। क्यूआर कोड में कई बार आप नाम दिख जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि विधर्मी उस जगह पे भी अपना नाम कुछ टेक्निकल ऐसा डाल लेते हैं। फलों में अक्सर देखा जाता है कि दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो लोग क्यूआर कोड देख करके पहले पता कर लेते हैं कि कौन है, और उसके बाद सब्जी भाजी लेते हैं। इस वजह से कई लोग क्यूआर कोड में भी अपना नाम अब बदल कर रखते हैं, बैंकों में भी खाते किसी और नाम से खुलवा लेते हैं। लेकिन मैं यहां बात क्या कर रहा हूं, एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट से दो आदेश आए हैं। एक आदेश आया है उदयपुर फाइल्स को लेकर के, और दूसरा आदेश आया है कांवड़ यात्रियों की राह में क्यूआर कोड को लेकर के। इन दोनों आदेशों को यदि आप देखेंगे तो एक ही समय में सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों में बड़ा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों में फर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, इन दोनों ने उदयपुर फाइल्स के मामले में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। रोक लगाने के समय में उदयपुर फाइल्स में आधे घंटे के अंदर सिब्बल की अर्जी को सुनवाई किया,
और उसके बाद उदयपुर फाइल्स जो वेरी नेक्स्ट डे उसको रिलीज होना था, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट आया, चूंकि रोक लग चुका हुआ था, स्टे उस रोक को हटाने की मांग थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 4 दिन लगा दिए सुनवाई करने, और फिर इसके बाद कहा कि गेंद केंद्र सरकार के पाले में हम डालते, केंद्र सरकार इसे सैंक्शन दे। भाई ऑलरेडी तो इसे सैंक्शन मिल चुका हुआ था। ये खेल लुक्का छिपी का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने गजब का खेला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि उदयपुर फाइल्स को रिलीज नहीं करने का कोई आधार नहीं है, और उसके बाद आप हाईकोर्ट जाइए, ये कह दिया। जब मैटर हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई की, और हाईकोर्ट ने तब सुनवाई की जब कपिल सिब्बल दिन भर सुप्रीम कोर्ट में था, और टाइमिंग सिब्बल के मुताबिक रात में हाईकोर्ट ने दिया, और उसके बाद आधे घंटे की सुनवाई में रोक लगा दी। 3 साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा था, 3 साल से फिल्में बन रही थी, और 30 मिनट में इस पर फैसला आ गया। लेकिन ठीक उसी समय में सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रियों के अर्जी पर सुनवाई किया। इस मामले में सिब्बल जैसे गैंग के लोग भी थे, और इसमें अपूर्वानंद याचिका करता है। वो घोर वामपंथी, घोर मोदी विरोधी, जो 2002 से गुजरात सरकार के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। डीयू का एक प्रोफेसर है, अपूर्वानंद झा है, इसने अपना झा हटा लिया हुआ है। दूसरा आकार पटेल है, वो गुजराती है, जो इंडिया टुडे में लिखा करता था। सालों से दोनों नैरेटिव चला रहे हैं। इन दोनों का क्यूआर कोड से कोई लेना देना नहीं है, और ये क्यूआर कोड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ गए। मतलब सोचिए, ये क्यूआर कोड अब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है, फिर भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया क्यूआर कोड से भी पहचान होती है। आपने चूंकि पिछली बार पहचान पर रोक लगाई थी, इसीलिए इस पर रोक लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं की, कहा ठीक है 22 जुलाई को हम इसको सुनेंगे, और 22 जुलाई को यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार हमें जवाब देगी। तब तक लगभग आधा सावन खत्म हो चुका होगा, ज्यादा खत्म हो चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग लगी। इससे समझ में आता है कि योगी और मोदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रवैया कैसा होता है। दरअसल इस पूरे फैक्ट को यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सालों से केंद्र सरकार में, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से ये आमतौर पर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के हर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारकर बैठ जाता है। चाहे वो शाहीन बाग में सीए का मामला हो, किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो संसद द्वारा पास वक्फ बिल हो, जितने भी मामले हो, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट कुंडली मारकर बैठा, और फिर इसे लटकाए रखा। अब मामला हाल के दिनों में ये उदयपुर फाइल्स को लेकर के, आमतौर पे जब फिल्मों का विरोध होता है कि हमारी सनातन आस्था को चोट पहुंचाने वाला है, बहुसंख्यकों को चोट पहुंचाने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है जो पीके फिल्म को लेकर के थी कि अभिव्यक्ति की आजादी है ये, और आपको फिल्म नहीं देखना है तो आप नहीं देखें। पीके फिल्म के लिए है कि आपको फिल्म नहीं देखना है तो आप नहीं देखें, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं रौंदा जा सकता। लेकिन जब उदयपुर फाइल्स आती है तो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। पीके एकदम से काल्पनिक है, एक कपोल कल्पना है, एक फर्जीवाड़ा है, लेकिन उदयपुर फाइल्स एक सच्ची घटना है, समाज को सचेत करने वाला है। उसमें कहा जाता है कि दंगा भड़क सकता है, माहौल खराब हो सकता है। माहौल पीके में भी खराब हो सकता था, क्योंकि माहौल कौन खराब करते हैं ये महत्वपूर्ण है। पीके में जिसके खिलाफ था वो माहौल नहीं खराब करते, वो चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहां सर तन से जुदा होने का सच दिखाया जाना था, वो स्वीकार नहीं था, और इस फिल्म को रोक दिया गया। सिब्बल की ताकत, बात सिर्फ सिब्बल की ताकत है या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इन तमाम चीजों में आप देखेंगे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का सीए वाला मुद्दा हो, चाहे वक्फ वाला मामला हो, चाहे इससे पहले 370 का मामला हो, जितने भी मामले आप ले लीजिए, संसद द्वारा पास हर कानून पर कुंडली मारकर सुप्रीम कोर्ट बैठता है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के मामले में ऐसा क्यों नहीं कर पाता? चाहे वो हाल के दिनों में क्यूआर कोड का मामला हो, इस पर भी चाहता सुप्रीम कोर्ट तो जल्दबाजी में, आनन फानन में, जैसे उदयपुर फाइल्स पर तुरंत रोक लगा दिया, तुरंत रोक लगा सकता था।
इसी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में योगी सरकार को खूब परेशान करने की कोशिश की। देश भर के तमाम सेटर वकील सुप्रीम कोर्ट में थे, दर्जन भर के वकील, सिब्बल समेत पूरा गैंग, कि पंजाब से किरोपर जेल से नहीं आएगा मुख्तार अंसारी, लेकिन घसीट कर योगी आदित्यनाथ लेकर आए। यही मामला अतीक अहमद के साथ भी था। अब कल्पना कीजिए, अतीक अहमद को कैमरे पर मारा गया उत्तर प्रदेश में। कोई अतिवादी सुप्रीम कोर्ट में उस मामले में कुछ नहीं उखाड़ पाया, लेकिन एक घोषित अपराधी था सोहराबुद्दीन, एक घोषित आतंकी थी लश्कर ए तैयबा की इशरत जहां। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा और योगी उत्तर प्रदेश में जैसे योगी की सरकार है वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में थी। जीना दूभर कर दिया गया पूरे नैरेटिव। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में खेल नहीं होता। योगी के खिलाफ जो काम नहीं कर पाते हैं वो है एनजीओ गैंग, वो है पूरा इकोसिस्टम। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई वही होती है, लेकिन योगी के खिलाफ आमतौर पे ये पूरा गुंडा गैंग एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि इन सबको बुलडोजर का खौफ है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में योगी का जलवा चलता है और मोदी का नहीं चल पाता। दरअसल योगी कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हुआ तो हुआ कर देते, ठीक है तुम्हारा आदेश है। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन रौद्र रूप बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस छांगुर को के ऊपर देखिए, इस कदर बुलडोजर चल रहा है, इसमें कुछ भी पता नहीं कि इसने अवैध निर्माण किया या नहीं किया, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पाया योगी आदित्यनाथ के मामले में। इस छांगुर वाले मामले में एक भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई है, क्योंकि जितनी भी याचिका बुलडोजर पे गई, सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश योगी सरकार के खिलाफ दिया, लेकिन उसमें पालन कितने हुए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही आदेश को काटता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जमीन पर जो भी अवैध निर्माण है वो तोड़ा जाएगा। लेकिन मामला जब किसी शांति प्रिय समुदाय का होता है और कोई उस जगह पर याचिका करता है, यदि कोई सिब्बल गैंग होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे कर देता है। लेकिन उसकी परिणति क्या होती? इतने राज्यों में फुल बुलडोजर चले, हर जगह ब्रेक लग गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये ब्रेक नहीं लग पाया। आज छांगुर के तमाम चीजों को ना सिर्फ ध्वस्त कर दिया गया, उसी से उस बुलडोजर की कीमत वसूली जा रही है। ये फर्क है। आज आजम खान का वकील कपिल सिब्बल है, लेकिन कुत्ते की गत हो चुकी हुई है। वो जीवन भर जेल में रहेगा। आजम खान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा कपिल सिब्बल। ये कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी का सांसद है और समाजवादी पार्टी का सांसद जियाउर रहमान गिड़गिड़ा रहा है कोर्ट में, उसकी कोई अर्जी सुनी नहीं गई। सिब्बल उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सबको संरक्षण समाजवादी पार्टी से था। समाजवादी पार्टी का ही वकील था कपिल सिब्बल। मुख्तार अंसारी की भी वकालत करता रहा और वकालत करता रहा अतीक अहमद का भी, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मिट्टी में मिल गया अतीक अहमद, मिट्टी में मिल गया मुख्तार अंसारी और मिट्टी में मिलने वाला है अब आजम खान। आजम खान की मौत जेल के बाहर होगी, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसको जितनी सजा मिलनी है उतनी उसकी उम्र बाकी नहीं है। जियाउर रहमान के पास तो उम्र बहुत है, लेकिन दुर्गति उसकी आजम खान वाली होनी है। वही दुर्गति कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की होने वाली है। इमरान मसूद ने, जिसने नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने की बात करी, उस इमरान मसूद के खिलाफ भी वारंट है, उसकी दुर्गति भी वही होनी है। इन सब के वकील ज्यादातर के कपिल सिब्बल है, जिस कपिल सिब्बल का जलवा सुप्रीम कोर्ट में चलता है, लेकिन यूपी मामले में वो फुस क्यों हो जाता है, पस्त क्यों हो जाता है, ये गहरी चिंतन का विषय है। दरअसल नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो लंबे अनुभवों के बाद ठंडा करके खाते हैं, लेकिन कई बार ठंडा की हुई चीज बासी होने के बाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो क्या अब जरूरत इस बात की है कि नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिन्होंने संसद के अंदर खुद ही कहा कि आप तो जानते हैं इस देश की अदालतों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जिस देश की अदालत के अंदर ये चल रहा है कि ये अपने ब्रदर जजों के लिए कुछ भी नहीं करते, इनके ब्रदर जज लूट खसोट से काला धन इकट्ठा करके उन्हें जला रहे होते हैं। सबूत साक्ष्य कैमरे पर होता है कि एक जज करोड़ों की नोट जला रहा होता है, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं होती। पूरे देश में घृणा है इस जुडिशियरी को लेकर के कि जजेस क्या करते हैं। जजेस के बारे में यह है कि वो तिस्ता सी तलवारों के लिए क्या कुछ करते हैं। अब सोचिए, फिर इसी बात को लेकर के मैं बार बार इस पर आता हूं,
ये डाइजेस्ट करने वाली बात नहीं है कि तीस्ता सितलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए कहा। गुजरात हाई कोर्ट का आदेश आया कि इस महिला को गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टी में एक बेंच लगवाता है चंद्रचूड़, और उसके बाद वर्तमान सीजीआई जो है उस तीस्ता सितलवार को एक ही रात में 2 बार बेंच लगती है और उसे राहत हो जाती है। वो घोषित रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर और षड्यंत्र की खिलंदर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मोदी के खिलाफ जिस तरह से हर मामले में विशेष राहत देता रहा है, उस मामले में भी दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुंडली मार लिया। सरकार की जितनी भी कानून बनाए, सब पर सुप्रीम कोर्ट ने कुंडली मारा। चाहे वो सीए हो, चाहे वो वक्फ बिल हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो किसान बिल हो, हर पे। और सरकार देखती रही। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ का जब मामला होता है, तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब के लिए जद्दोजहद पूरी जान लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में। सिब्बल कुछ नहीं उखाड़ पाता और ये सब मिट्टी में मिल जाती। बुलडोजर के मामले में बार बार ब्रेक लगाता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बुलडोजर दंदना कर चल रहा होता है। छांगुर के ऊपर जिस तरह से छाती पर चल रहा है बुलडोजर, वो देखने वाली बात है। हाल के दिनों में, अभी सावन के महीने में, सुप्रीम कोर्ट यदि चाहता तो तत्काल प्रभाव से जिस तरह से उसने उदयपुर फाइल्स को 5 मिनट के अंदर रोक दिया, उसके प्रसारण पर रोक दिया, जो सुप्रीम कोर्ट पीके फिल्म को लेकर के कह दिया अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है, वही उदयपुर के मामले में यह कह दिया इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रियों में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता है कि यदि आदेश उसने दिया भी तो वो अमल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि योगी ने जो फैसला किया है उससे अलग सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिलचस्प मामला यही है। इसीलिए घोर चिंतन का विषय है कि सुप्रीम फरमान नरेंद्र मोदी के आदेश सरकार पर तो चल पाता है, योगी पर क्यों नहीं चल। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन के साथ नंबर जरूर।